गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग। सबसे पहले हम करेंगे उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हाँ जी बेटा, कोई भी जो शब्द है उसके आगे जो वर्ड लगकर एक नया शब्द बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे सत्य शब्द से पहले यदि हम अ शब्दांश लगा दें तो बनेगा असत्य, जिसका अर्थ होगा झूठ। आइए उपसर्ग से संबंधित हम कुछ उदाहरण करते हैं। सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड उपसर्ग दिए हैं कुछ, ठीक है। उसके साथ मूल शब्द और उसके साथ नवनिर्मित शब्द, ठीक है। सबसे पहले उपसर्ग है प्र, ठीक है जी। और मूल शब्द क्या है? गति। देखो बेटा, जब भी उपसर्ग किसी अक्षर के आगे लगता है, ठीक है, तो एक नया शब्द बनाते हैं। और जो भी अक्षर के आगे वो लगाते हैं उस अक्षर का भी एक पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए, ठीक है ना। अब गति है, गति क्या होती है? रफ्तार, ठीक है। और उसके आगे अगर प्र उपसर्ग लगा दिया तो नया शब्द क्या बन गया? प्रगति। प्रगति क्या होता है? विकास, ठीक है जी। अब उपसर्ग है ला और मूल शब्द है पता, ठीक है जी। पता के आगे ला लगा दिया तो नया शब्द क्या बन गया? ला पता। अब उपसर्ग है अव और मूल शब्द है गुण और नया शब्द क्या बन गया? अवगुण। अब उपसर्ग है सु, मूल शब्द है मार्ग, ठीक है जी। मार्ग के आगे हमने सु उपसर्ग लगा दिया तो नवनिर्मित शब्द जो है वो क्या बन गया? सुमार्ग। और ये है उपसर्ग के उदाहरण। हिंदी में उपसर्गों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। हाँ जी, उपसर्ग को बेटा हमने 4 भागों में विभाजित किया है। कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, ठीक है जी। 4 भाग कौन से हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। बेटा ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में है या कोई भी जो उपसर्ग आते हैं कभी भी, तो वो ज़्यादातर जो शब्द हैं वो संस्कृत के उपसर्गों में से लिए जाते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग करेंगे, ठीक है जी। उपसर्ग दिए हैं और उन उपसर्गों के यहाँ पर अर्थ दिए हैं और उनसे जो नए शब्द बनाए हैं उनके उदाहरण दिए हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जो उपसर्ग है वो है अ। अ का अर्थ क्या होता है बेटा? अभाव या नहीं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं अभाव, अमर, अज्ञान। देखो बेटा, जब भी हम उपसर्ग बनाते हैं तो जिस मूल शब्द के आगे वो लगते हैं तो पर्टिकुलर उपसर्ग की साउंड पहले आती है और उस अक्षर की जो साउंड है वो अलग आती है, ठीक है। जैसे अभाव, ठीक है, अ प्लस भाव। इसको कभी भी संधि के साथ नहीं कंपेयर करना। संधि बेटा अलग चीज़ होती है, उपसर्ग और प्रत्यय अलग चीज़ होते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है अधि। अधि का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, ऊपर, समीप्य। समीप्य मतलब समीप, ठीक है जी। इसके उदाहरण है अधिनायक, अधिपति, अधिकार। नेक्स्ट है अभि। अभि का अर्थ है और, इच्छा प्रकट करना, ठीक है जी। इसके उदाहरण क्या है? अभिमान। अभिमान के आगे अभी लग गया, क्या बन गया? अभिमान। और अभिमन्यु। नेक्स्ट है अनु। अनु का अर्थ है पीछे, समान। इसके उदाहरण है अनुकूल, अनुमान, अनुशासन, ठीक है जी। नेक्स्ट है अप। अप का अर्थ है हीनता, बुरा। अब इसके उदाहरण क्या हैं? अपयश, अपमान, अपशब्द। देखो बेटा, यश का भी अर्थ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यश होना किसी का, है ना, प्रतिष्ठा होनी जिसकी, मान, सम्मान, शब्द, ठीक है जी। इन सब का अपना अपना एक पर्टिकुलर अर्थ है ना, तो उसके आगे जब हमने नया उपसर्ग लगा दिया तो वो क्या बन गया? नया शब्द। नेक्स्ट है अव। अव का अर्थ है पतन, अनादर। इसके उदाहरण हैं अवगुण, अवतरण, अवनति। नेक्स्ट है
आ, बड़ा आ। इसका अर्थ है और, उल्टा। ठीक है, इसके उदाहरण क्या हैं? आजन्म, आजीवन, आगमन। नेक्स्ट है उप। उप का अर्थ है निकटता, सहायक। इसके उदाहरण हैं उपकार, उपयोग, उपचार। नेक्स्ट है दुर। देखो बेटा, र हलंत है, र क्या है? आधा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? बुरा, हीन। अब इसके उदाहरण क्या आ जाएंगे? दुर्जन। देखो बेटा, र हलंत नहीं डाला, अब जो ज है वो रेफ र बन गया यहाँ पर। ठीक है जी, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा। ठीक है, नेक्स्ट है दुस। इसमें भी स आधा है, स हलंत है। इसका अर्थ है दुष्ट, कठिन। इसके उदाहरण है दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्चरित्र। देखो बेटा, अलग अलग श का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। आगे है निर। निर में भी र आधा है। इसका अर्थ है निषेध, रहित। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है? निर्धन, निर्जन, निर्बल। इसमें भी र की जो मात्रा है वो रेफ र के रूप में प्रयोग की गई है। नेक्स्ट है नी। नी का अर्थ है रहित, बिना। इसके उदाहरण हैं निडर, निबंध, निपुण। नेक्स्ट है प्रा। प्रा का अर्थ है उल्टा, पीछे। अब इसके उदाहरण क्या बन गए? प्राधीन, पराक्रम, पराजय। नेक्स्ट है परि। परि का अर्थ है चारों ओर पूर्ण, मतलब चारों ओर से पूरा। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? परिश्रम, परिक्रमा, परिवेश। नेक्स्ट है प्र। प के पैर में र। इसका अर्थ है विशेष या आगे। इसके उदाहरण हैं प्रचार, प्रगति, प्रयोग। नेक्स्ट है वी। वी का अर्थ है विशिष्ट। इसके उदाहरण क्या है? विशेष, विज्ञान, विजय। नेक्स्ट है सम। देखो बेटा, म हलंत। अब म की साउंड क्या है? अब उदाहरण में बिंदी के रूप में आएगी। ठीक है जी, इसका अर्थ है साथ, पूर्णता। इसके उदाहरण हैं संभव, संहार, संपूर्ण। म की जो साउंड है वो स के ऊपर बिंदी के रूप में चली गई। नेक्स्ट है सु। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा। सुयोग, सुपुत्र, सुगम, सुमार्ग। ठीक है, ये सारे अब क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। अब हम नेक्स्ट करेंगे हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग दिए हैं, उनके अर्थ दिए हैं और उनकी एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट है अ, छोटा अ। ठीक है, इसका अर्थ है अभाव, मतलब कमी। इसके उदाहरण है अज्ञान, अलौकिक, अथा। ठीक है बेटा, अलग अलग करके बोलो। देखो, उपसर्ग का अलग से साउंड आएगा और जो पीछे पर्टिकुलर वर्ड है, जो मूल शब्द है, उसका अलग साउंड आएगा। ठीक है ना। जैसे ज्ञान अलग है और अलग है, क्या बन गया? वो उपसर्ग लगा दिया ज्ञान के आगे तो क्या बन गया? अज्ञान। लौकिक के आगे अ लगा दिया, अलौकिक। था के आगे अ लगा दिया, अथा। नेक्स्ट है अन। अन का अर्थ है निषेध के अर्थ में, मतलब ना के अर्थ में। इसके उदाहरण है अनपढ़, अनहोनी, अनबन। नेक्स्ट है अध। आधे के अर्थ में, मतलब कोई चीज़ आधी होनी। उदाहरण है अधखिला, अधमरा, अध पका। नेक्स्ट है नी। नी का अर्थ है अभाव या निषेध, मतलब कमी या नावाचक। इसके उदाहरण है निडर, निहत्था। नेक्स्ट है भर। इसका अर्थ है पूरा या ठीक। इसके उदाहरण है भरपूर, भरपेट, भरकर। नेक्स्ट है क या कु। इसका अर्थ है बुरा। इसके उदाहरण हैं कपूत, कुकर्म, कुसंग, कुमार्ग। ठीक है, कुपुत्र। बहुत सारी एग्जाम्पल बन सकती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है उन। उन है एक, कम। 59, 29, 49, मतलब किसी चीज़ से एक कम होना। ठीक है जी। 29 30 से कम है एक, 49। ठीक है, 50 से एक कम। ठीक है जी। नेक्स्ट है पर। इसका अर्थ है पराया, दूसरा।
इसके उदाहरण हैं परदेश, परलोक। ये हैं बेटा हिंदी के उपसर्ग। नेक्स्ट है उर्दू के उपसर्ग। हाँ जी बेटा, अब उर्दू के कुछ उपसर्ग दिए हैं, उनके अर्थ दिए हैं और उनकी उदाहरण दिए हैं। सबसे पहले है ना, नको आ, इसका अर्थ है अभाव। अब इसका उदाहरण क्या बनेगा? ना पसंद, ना समझ, ना लायक। नेक्स्ट है खुश, श्रेष्ठता में आगे। ठीक है, इसके उदाहरण क्या बनेंगे? खुशबू, खुश मिजाज, खुश दिल। देखो बड़ा उर्दू के उपसर्ग लगाकर हम जो नए वर्ड बना रहे हैं, ठीक है, उर्दू के वर्ड बन रहे हैं। नेक्स्ट है हम का अर्थ है बराबर, समान। इसके उदाहरण है हम दर्द, हम उम्र, हम सफ़र। नेक्स्ट है कम, इसका अर्थ है हीन। इसके उदाहरण है कमज़ोर, कम उम्र, कम वक्त। नेक्स्ट है बा का अर्थ है अनुसार। उदाहरण है बामुश्किल, बाकायदा, बाइज्जत, मतलब अनुसार। ठीक है ना, किसी चीज़ के अनुसार। नेक्स्ट है बद, इसका अर्थ है बुरा। इसके उदाहरण है बदबू, बदसूरत, बद दिमाग। नेक्स्ट है बे, इसका अर्थ है बिना। इसके उदाहरण है बेचैन, मतलब चैन के बिना, बेगुनाह, ठीक है, मतलब गुनाह के बिना, बेकाबू। ठीक है जी। नेक्स्ट है ला का अर्थ है बिना, बे का अर्थ भी बिना और ला का अर्थ भी बिना। इसके उदाहरण है लाजिम, लाजवाब, लापरवाह। ये हैं बेटा हमारे उर्दू के उपसर्ग। अभी लास्ट पार्ट है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक है ना, संस्कृत के कुछ अव्यय हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग है अध, ध के पीछे विसर्ग, इसका अर्थ है नीच। अब इसके शब्द जो हैं वो क्या बन गए? अधो पतन। देखो बेटा, जो विसर्ग है वो विसर्ग के रूप में नहीं आएगी, उसको छोटे उ के रूप में हम प्रयोग करेंगे। तो क्या बन गया? अधो पतन, अधो गति। नेक्स्ट है अंतर, अंतर का अर्थ है अंदर। तो इसके शब्द क्या बनेंगे? अंतर्राष्ट्रीय, अंतःकरण। अब यहाँ पर अंतर को कैसे प्रयोग किया? विसर्ग के रूप में। अंतर आत्मा। देखो बेटा, अगर आपको पीछे वाला जो मूल शब्द है वो प्रॉपर समझ में आ जाएगा तो आपको और फटाफट से जो उपसर्ग है वो पता चल जाएगा कि ये कौन सा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट है अलम। अब म हलंत है, म आधा है, ठीक है जी। अलम, इसका अर्थ है पर्याप्त। तो इसकी शब्द रचना अलंकार, अलंकृत। जो म की साउंड है वो ऊपर बिंदी के रूप में चली गई। अलंकार, अलंकृत। नेक्स्ट है आव्यय, ठीक है जी, इसका अर्थ है प्रकट। तो इसके शब्द क्या बनेंगे? आविष्कार, आविर्भाव। ठीक है बेटा, ये बहुत ही रेयर आते हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हैं। आपको ज़्यादा फोकस करना है जो संस्कृत के, उर्दू के और हिंदी के उपसर्ग होते हैं। तो ये थे बेटा हमारे उपसर्ग रचना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।